हेलो गाइस, बेहतरीन तरीके से आप सभी का इस सेशन में स्वागत करते हैं। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज डे 4 है, डे 4 मास्टर क्लास। ध्यान से समझिएगा इसमें क्या करना है कि ऐसे ही कुछ नहीं होता कि सीरीज में आप कह सकते हैं कि ऐसे ही कुछ नहीं होता उस सीरीज में मैं आपका भाई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जल्द से जल्द आप लोग लाइव आ जाइए बेहतरीन तरीके से। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए दोस्तों। फिर आज सीखते हैं बेहतरीन तरीके से सारे ई के बारे में क्या कॉन्सेप्ट होना है। सर ई को समझने का कितना तरीका होगा। ई को कभी ई पढ़ते हैं, कभी बड़ी ई पढ़ते हैं, कभी ई पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं, कभी ए पढ़ते हैं। सर क्या रीजन है इसके पीछे? सर ऐसा कुछ नहीं करना, स्किप करके आगे चले जाओ, ऐसे ही हो जाता होगा बेटा। ऐसे ही कुछ नहीं होता उस सीरीज में मैं आपका भाई स्वागत करता हूं। तो आज चलते हैं, पढ़ते हैं बेहतरीन तरीके से सर ई को कितने तरीके से पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्द से जल्द लाइव को सेशन को शेयर कर दीजिए और बेहतरीन तरीके से ई को आप देख रहे होंगे। मतलब आप सबके बीच में ई है और ई को हम कितने तरीके से पढ़ सकते हैं ये आप सबके बीच में आ गया कि सर ई को छोटा ई भी पढ़ते हैं, ई को बड़ा ई भी पढ़ते हैं, ई को ई भी पढ़ते हैं, ई को आ भी पढ़ते हैं और ई को ए भी पढ़ते हैं। तो सर क्या रीजन है, कब हम क्या पढ़ेंगे वो चीज हमको सीखना है बेटा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कब हम बड़ी ई पढ़ेंगे, कब छोटी, कभी ई पढ़ देते हैं, ई पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। सर क्या रीजन है इनके पीछे वो मैं आज समझूंगा इस सेशन में दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट आप सबको देने वाला हूं दोस्तों। एक बार सेशन को शेयर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, आज सबके बीच में एक शब्द आ चुका है सर ई आर, ऐसा कुछ मिला। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहला काम करेंगे, आपको सारी चीजें नोट्स बनानी है। अभी मैं वॉवेल को बता रहा हूं, पिछले क्लास में मैंने आपको ए बताया, फिर आई ई को बता, फिर आई ओ यू। वॉवेल समझने के बाद बेटा सारे कॉन्सेप्ट आप सबके बीच में होने वाले हैं। क्या सर एच ओ एन ई एस टी ऑनेस्ट पढ़ते हैं, एच साइलेंट हो जाता है, व्हाट द रीजन बिहाइंड इट, क्यों साइलेंट हो गया? सर ऐसे ही हो जाता है। ऐसे ही कुछ नहीं होता बेटा, सब कुछ आपको इस 91 की इस बेटर प्लेटफॉर्म पे सिखाया जाएगा, बेहतर देने का हमेशा प्रयास बेटा। देखिए जो पहला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होने वाला है बेटा। अगर ई के बाद आर ई आए, क्या बेटा, कभी भी किसी भी शब्द में, क्या नहीं बोले, कभी भी किसी भी शब्द में अगर ई से क्या जुड़ा हो बेटा, आर ई जुड़ा हो, तो ध्यान रखना इस ई का उच्चारण हम ई करते हैं। क्या करते हैं बेटा? ई करते हैं। आप सबके बीच में दो शब्द है, हियर है बेटा और आपका मियर है। ध्यान से देखिएगा, बोलते हैं कम हियर, क्या बोलते हैं? कम हियर, एच ई आर ई। बताइए इसको ई को तो ए पढ़ते हैं, सामान्यतः ई का क्या पढ़ा जाता है? सामान्यतः ई मतलब ए होता है। सर यहाँ हियर पढ़ रहे हैं, मतलब ये ई को क्या पढ़ रहे हैं? ई पढ़ रहे हैं। हियर ई के साथ क्या जुड़ा है? आर ई जुड़ा है। तो इसको पढ़ते क्या, पहले ह पढ़ लिया एच को, फिर ही क्या बोलते हैं? ई, तो ई की मात्रा यह कर दिया हियर, ठीक है बेटा। अब एम ई आर ई, इसमें देखेंगे बेटा ई से आपका क्या जुड़ा है? आर ई जुड़ा है। आप क्या बोलोगे बेटा? आप मियर पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा, क्या बोलेंगे? मियर पढ़ेंगे। ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। और मैंने क्या बताया था, अगर किसी शब्द में नोट करिए लास्ट में अगर आर दिखता है बेटा तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम अ करते हैं, ना कि र करते हैं। इनको नोट करिएगा, किसी भी शब्द के अंत में बेटा अगर आर दिखता है तो उसका प्रोनाउंसिएशन बोलते समय बेटा हम अ करते हैं, ना कि र करते हैं। इनको नोट कर लीजिए कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट ई के बाद आर ई दिखता है तो इस ई का प्रोनाउंसिएशन ई हो जाता है बेटा। तो चलिए आपको अगले सेशन में चल सकते हैं। अगला क्या दिखने वाला है बेटा, मान लीजिए कोई वर्ड हो गया, नोट करिए इसको, बेहतरीन होने वाला है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट। कोई भी वर्ड हो गया बेटा और उस वर्ड में आपका क्या दिखा, उस वर्ड में आपका ई जुड़ा है और ई आपका आर जुड़ा है। आर किसी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा है। किसके साथ जुड़ा है बेटा? आर किसी कॉन्सोनेंट के साथ जुड़ा। देखिए किसी भी शब्द में यदि आपको ई दिख जाता है और ई के बाद आपको आर दिखता है बेटा और आर किसी न किसी कॉन्सोनेंट के साथ अगर आया है बेटा तो इस ई का उच्चारण हम क्या करते हैं? आधा अ करते हैं बेटा। बहुत ही बेहतरीन है, अमेजिंग है बेटा। इसको नोट करेंगे। जैसे बताइए, जैसे मैंने पर्क लिखा है, पी ई आर के, बेटा ई आया, ई के बाद आपका आर आया है और आर किसी न किसी कंसोनेंट से जुड़ा होना चाहिए था। मतलब जो 21 होते हैं उनसे जुड़ा है बेटा। तो के आपका कंसोनेंट ही तो है। जब लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? पर्क लिखते हैं बेटा। तो बताओ इसमें आधा आ रहा है कि नहीं? प के बाद इस ई का तो कोई उच्चारण नहीं है। अगर ई को हम सामान्यतः पढ़ते तो इनको पेर्क पढ़ते, पेर्क पढ़ते कि नहीं बेटा? लेकिन ई के बाद अगर आर आता है, कॉन्सेप्ट देखो, ई के बाद आर आता है, आर किसी कंसोनेंट से जुड़ा होता है
तो उसका उच्चारण आधा करते हैं, पर्क, आधा अ है कि नहीं, पर्क बेटा। अब यहाँ हर्ब लिखा है बेटा, बताओ ई के बाद आर आया और आर किसी कॉन्सोनेंट से जुड़ा है, बी आपका कॉन्सोनेंट होता है। लिखते कैसे हैं बेटा, हर्ब लिखते हैं, मतलब आधा अ आ रहा है कि नहीं, क्या बेटा आपका आधा अ आ रहा है, जबकि यहाँ पे उच्चारण ई का सामान्यतः ए होता है, जबकि वो नहीं। कॉन्सेप्ट इनको समझना होगा, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ नहीं होते, सारे कॉन्सेप्ट आपको नोट करने होंगे और नोट्स बनाए बेटा प्रोनाउंसिएशन स्किल आपके बेटर करने के लिए। सबके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। अब देखिए सर ये क्या सीढ़ी बन गई, बहुत ही बेहतरीन। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। क्या बोला, ई एल, ई एन, ई एन टी और ई आर, मतलब कोई भी शब्द है। यहां मैंने क्या लिखा बेटा, कोई भी शब्द है और जिनके अंत में, लिखे यहां पे किसी भी शब्द में जिनके अंत में, क्या बेटा, जिनके अंत में, ध्यान से समझना है, क्या आ जाए, ई एल आ जाए बेटा, ई एन आ जाए, ई एन टी आ जाए और ई आर आ जाए बेटा। ध्यान से समझना, कोई भी शब्द है जिनके अंत में अगर ये अक्षर आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना, और शर्त ये कह रहा है कि लास्ट में ये दिखे और इनके पहले यहां 2+ लिखा होगा। क्या लिखा बेटा, इसके पहले 2 से अधिक लेटर्स होने चाहिए। कितने लेटर होने चाहिए, लेटर लिखा, मतलब इनके पहले 2 से अधिक लेटर। मतलब कह लीजिए यूं बेटा, किसी भी शब्द के अंत में ई एल लगा रहे, ई एन लगा रहे बेटा, ई आर लगा रहे, ई एन टी लगा रहे और उसके पहले 2 से अधिक शब्द अगर लगे होंगे बेटा, तो इस ई का उच्चारण जो होगा बेटा वो अ होगा, ठीक है। जैसे आप सबके बीच में SPOKEN बेटा, ठीक है ना, इसको हम उच्चारण स्पोकेन नहीं करते बेटा, ये उच्चारण आपका गलत है। इसको पढ़ते हैं बेटा स्पोकन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, स्पोकन। सर क्यों हुआ, जबकि KEN से तो केन होना चाहिए था बेटा। सुनो बेटा, किसी भी शब्द के अंत में EN आया कि नहीं, बताओ, EN आया, शर्त क्या है, और इससे पहले 2 से अधिक लेटर होने चाहिए। तो बताओ 2 से अधिक है कि नहीं बेटा, 1 2 3 4 है, तो यानी इसका जो उच्चारण होगा ई का बेटा यहां अ हो जाएगा। तो स्पोकन बोलते हैं बेटा। यहां देखिए टनल लिखा है, लास्ट में EL आया बेटा और इसके पहले बेटा 2 से अधिक लेटर है कि नहीं, सर है, जरूर है। तो इसको टनल नहीं टनल पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, टनल पढ़ेंगे, ठीक है। यहां देखते हैं तो स्पोकन पढ़ेंगे बेटा, इसको मस्टर नहीं मस्टर पढ़ते हैं। रीजन क्या है सीख लीजिए। देखिए लास्ट में ER आया कि नहीं बेटा, देखो ER आना चाहिए और शर्त है कि इससे पहले आपके 2 से अधिक शब्द होने चाहिए। तो बताइए जब आप लिखते हैं तो मस्टेर नहीं लिखना होता है बेटा, आप लिखते क्या हो, मस्टर लिखते हो बेटा, ठीक है ना। तो सबके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है बेटा। उसी सीरीज में आपका ज्यादा समय नहीं लेता और अच्छे तरीके से सारे अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको यहां मिलता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द यदि आप नए होंगे तो सेशन को शेयर करेंगे एक बार अच्छे तरीके से और वीडियो को लाइक करेंगे बेटा और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएंगे, जिससे आपके अमेजिंग कॉन्सेप्ट आपको मिलते रहें। और जो चीजें अभी तक हम सिर्फ स्किप करके आगे बढ़ते थे कि ऐसी हो सकता है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। सबके पीछे रीजन होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान से ये सेशन यही खत्म करते हैं। थैंक यू मिला बेटा, इसका मतलब सेशन यही खत्म। मिलते हैं आप सबसे 2 बजे वाली क्लास में अमेजिंग कॉन्सेप्ट लेकर दोस्तों। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद दोस्तों।